अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए नए अंदाज के साथ। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बदलाव करते हुए 2021-22 के लिए नई एमएसपी घोषित कर दी है। नई एमएसपी दरों में रबी की फसल पर 50 रुपए से 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसमें गेहूं पर 50 रुपए प्रति क्विंटल, चना पर 250 रुपए और मसूर पर 300 रुपए के साथ सरसों पर 225 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इजाफा किया गया है। टोटल एमएसपी में भी खर्चा हमने अधिक किया, खरीदा हमने अधिक, और कल तक हल्ला कर रहे थे। आज रबी की बुआई शुरू हो रही है और हमारा एमएसपी तैयार है। आज हम लोगों ने इकोनॉमिक अफेयर्स को पास किया। नए कृषि बिल पर विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। पहले भी पीएम मोदी ने साफ करते हुए कहा था कि नए बिल से किसानों की आय ज्यादा हो जाएगी। बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। कई जगहों पर पुलिस के साथ एसपी नेताओं की झड़प हुई। प्रदर्शन को देखते हुए कई जगहों पर पुलिस ने एहतियातन बड़े एसपी नेताओं को नजरबंद कर दिया था, जिससे वो प्रदर्शन में शामिल न हो पाए। राजधानी लखनऊ में एसपी के प्रदर्शन में पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी शामिल हुए और उन्होंने थाली बजाकर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। उन्नाव में पार्टी प्रवक्ता सुनील सिंह साजन की अगुवाई में सपाई सड़क पर उतरे और विरोध जताया। आप सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने कंपोजिट ग्रांट के खिलाफ अभियान चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज आप देख सकते हैं कि सब लोगों को दोषी मान लिया गया है। अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बांद्रा में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रहे एसपी कार्यकर्ता रोके जाने पर पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कानपुर में शिक्षक पार्क में प्रदर्शन कर रहे एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। इसी तरह सीतापुर, मथुरा और बहराइच में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। संसद में कृषि बिल पास होने के खिलाफ किसानों का आक्रोश जारी है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। मेरठ में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर किसान डीएम ऑफिस पहुंचे, तालाबंदी की। किसानों ने कृषि विधेयक का विरोध करते इसे किसान विरोधी बताया। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी किसानों के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। यहाँ भी कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। सूरजपुर कलेक्ट्रेट में सैकड़ों किसान जुटे और कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग की। वहीं बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में भी किसानों ने धरना प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। हमारे किसान विरोधी जो भी अध्यादेश है उसको वापस लिया जाए, नहीं होगा तो लड़ाई आर पार की होगी। और जो मंडी में अंदर टैक्स है 2.5 रुपया और बाहर नहीं है, इससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। व्यापारी लोग बाहर आएंगे, बाहर से माल ले जाएंगे और 2.5 की लालच देके हमारे किसानों से 5 रुपया कुंटल के हिसाब से ज्यादा पैसा लेंगे। मेरठ में लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर महिलाओं का प्रदर्शन। मेरठ समेत यूपी के तमाम जिलों में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर हिंदू जागरण मंच के बैनर तले महिलाओं ने प्रदर्शन किया और लव जिहाद बंद करो के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। साथ ही कंकरखेड़ा इलाके में 3 महीनों से गायब एक नाबालिग बच्ची की बरामदगी की गुहार भी लगाई। अरे ना आंटी की बेटी जो उठ गई है, तो ऐसा हो रहा है चलते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी बेटी ढूंढने की कोशिश की जाए, है ना। इसीलिए आप जी सर, लव जिहाद होता है वो? हाँ सर, होता है। आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। यूपी में सरकारी नौकरी को लेकर सीएम योगी ने बोर्ड और विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। पिछले 3 सालों में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां देने पर सीएम ने संतोष व्यक्त किया। साथ ही आगे भी सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि 2007 से 2017 तक दी गई नौकरियों से कई गुना ज्यादा नौकरी दी जा चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो सरकार ने अगले 2 सालों में करीब 7 लाख नौकरी देने का दावा किया है। कोरोना काल में यूपी में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी मिशन रोजगार में जुटे हुए हैं।
इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज लखनऊ में निवेशकों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें रोजगार को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान उद्योग बंधुओं को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में निवेश बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर है। आज दुनिया की तमाम कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा बाजार है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। कामगारों के रोजगार की व्यवस्था की गई है, तो प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग की गई है। प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले जो भी हमारे निवेशक हैं, मुझे उन सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने लगभग 20,000 एकड़ से अधिक का अपना लैंड बैंक तैयार किया है। राज्य सरकार एक व्यापक लैंड बैंक नीति की योजना भी बना रही है। फिल्म सिटी को लेकर योगी सरकार सक्रिय हो गई है। फिल्म से जुड़े 25 दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। इस लिस्ट में रजनीकांत समेत बेटे और उनकी बेटी को भी आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी बैठक करेंगे। दरअसल सीएम ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। वैसे इस बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के सीईओ शामिल होंगे, जो कल 12 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। योगी सरकार ने नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सरकार को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद प्राधिकरण के अफसरों ने इस प्रोजेक्ट के विकास कार्यों का मुआयना किया। प्राधिकरण ने भी अपना प्रस्ताव भेजा है सेक्टर 21 में, जो कि एक्सप्रेसवे पर अवस्थित है और चूँकि उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है और एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए फिल्म सिटी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। और वहाँ लगभग 100 एकड़ ज़मीन, जिसमें 7 से 80 एकड़ ज़मीन जो है वो इंडस्ट्री के लिए और 2 से 20 एकड़ के लगभग कॉमर्शियल के लिए है, का एक प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है, कल ही भेजा है। अब इसमें अंतिम चयन तो राज्य सरकार के स्तर पर जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं तथा जिनके प्रस्ताव उनके बाद ही होगा। माना जा रहा है कि फिल्म सिटी बनने के बाद नोएडा की आसपास के इलाकों का कायाकल्प हो जाएगा और रोजगार के तमाम अवसर पैदा होंगे। चित्रकूट में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 18 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। आनन फानन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये श्रद्धालु फतेहपुर के सरैया गांव के रहने वाले हैं। सभी लोग चित्रकूट के सती अनसुईया आश्रम घूमने आए थे। ये हादसा हुआ हनुमान धारत जा रहे थे सती अनसुईया दर्शन करने। गाड़ी हुई ढाल में। गाड़ी ढाल में होने के बाद गाड़ी सध नहीं पाई, आगे से आ गई गाड़ी, तभी गाड़ी झोल मारी, तही के पलट गई। क्या हुआ फिर? तभी गाड़ी पलटी। जब ड्राइवर साध नहीं पाया गाड़ी, तभी गाड़ी झोल मार दी, गाड़ी उछल गई। तो वहाँ पे कितने लोग की मौत हो गई है? अरे हम 3 लोग। इस हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि घायलों के समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। हापुड़ में क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद लड़कों का हुड़दंग देखने को मिला। सरावा असोड़ा इलाके में क्रिकेट मैच के बाद जीतने वाली टीम के लड़कों ने जश्न मनाते हुए कार की छत पर बैठकर जुलूस निकाला। मैच जीतने के जोश में लड़के होश ही खो बैठे। कार की छत पर जुलूस निकालने वाले हुड़दंगियों के साथ पीछे बाइक पर कुछ लड़के भी थे जो शोर मचा रहे थे। लड़कों के हुड़दंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद एक्शन लेने की बात कही है। देखना होगा कि जश्न मनाने के नाम पर हुड़दंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए कितनी सख्त कार्रवाई होती है। अलीगढ़ में जुआ खेलने के लिए उधार पैसे मांगने पर दबंगों ने युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 6 से 7 लोग युवक को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामला थाना छर्रा क्षेत्र के सुनपहर का है। यहाँ एक युवक ने जुए में पैसे हारने के बाद दबंग से पैसे मांगे तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस युवक की लात घूंसों और डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट में घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पुलिस से दबंग की शिकायत की है। पुलिस मामले पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रतापगढ़ के लालगंज इलाके में उस समय सड़क पर हंगामा देखने को मिला जब एक बुजुर्ग की मौत के बाद नाराज लोगों ने बवाल काटा। शव को सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। बाबूतारा गांव के लोगों का आरोप है कि दबिश के दौरान पुलिस की पिटाई से बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों की मांग है कि आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो।
और हमारे भाई साहब को मकबूल को घर से घर पकड़ के घसीटते मारते बाहर निकाले। शनिवार रात पुलिस बुजुर्ग के बेटे जिन पर चोरी का आरोप था उनको पकड़ने गई थी। आरोप है कि बेटों के न मिलने पर बुजुर्ग को पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में एसपी ने एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इनकी मृत्यु रात में हुई है। इनका आरोप है कि कल रात्रि सांगीपुर की पुलिस दबिश में गई थी, इनके साथ मारपीट किया, उसके वजह से मृत्यु हुई है। इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में इन्होंने मांग रखी है। मांग पर सम्यक विचार किया जा रहा है। देखना होगा कि लोगों के हंगामे के बाद क्या आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज होता है या नहीं। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दादरी तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बढ़ते अपराध की वजह से जंगल राज कायम है। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने जंगल राज कायम कर दिया। कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार सरकारी विभागों में बहुत अधिक बढ़ गया है। पुलिस का दमन उत्पीड़न बढ़ गया है। लोगों को केवल भाषण देने पे जेलों में डाला जा रहा है, एनएसए लगाए जा रहे हैं, लाठियाँ चलाई जा रही हैं, गोलियाँ चलाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री खुद संविधान का उल्लंघन करके कहते हैं कि ठोक दो। तो इस जंगल राज के खिलाफ, इस अराजकता के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता के खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन पूरे। वहीं आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में भी समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। नफीस अहमद ने अपने कार्यकर्ताओं और भारी भीड़ के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि सरकार के राज में कानून व्यवस्था और रोजगार की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। चित्रकूट जिले के मऊ में सड़क हादसे में घायल एक लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद लड़की के परिजन उसका शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गए और इंसाफ की गुहार लगाने लगे। मामला मऊ थाना इलाके के गढ़वा गांव का है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जब वो कल पता चला कि लड़की एक्सपायर हो चुकी है तब गाड़ी को अपने अंडर में ले लिया है। नहीं अभी तक कुछ काम नहीं किया कि कहाँ मुलजिम है, कहाँ गाड़ी है। और हम यही चाहते हैं महोदय जी से कि हमें न्याय मिलना चाहिए। दरअसल 25 अगस्त को पिकअप वैन ने लड़की को टक्कर मार दी थी। 25 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहने के बाद लड़की ने सोमवार को दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस अब तक आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कानपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर कुख्यात बदमाश जुगनू पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। कुख्यात बदमाश जुगनू पर चोरी, जान से मारने की कोशिश समेत 38 मामले दर्ज हैं। चमनगंज थाने की पुलिस ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद बदमाश को पकड़ा था, लेकिन सुबह वॉशरूम जाने के बहाने से वह सिपाहियों को चकमा देकर रफोचक्कर हो गया। प्रातः के समय करीब गिरफ्तार किया गया है 5 बजे एनडीपीएस एक्ट में और दफा 25 में। सवेरे यहाँ पे करीब 7:50 का समय बताया जा रहा है। बाथरूम करने के बहाने गया और बाथरूम की जस्ट बगल की गली थी, वो उसमें घुस करके और पीछे से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। पुलिस फिर से जुगनू की तलाश में जुट गई है। आजमगढ़ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हड़कंप मच गया। हादसा जिले के सरायमीर थाना इलाके में हुआ। हादसे में ट्रेनी पायलट कोणार्क सरन की मौत हो गई। उन्होंने पैराशूट से कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था और ये फुर्सतगंज में जो एकेडमी है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पायलट एकेडमी है, उसका ये था। और वहाँ से इसने मऊ के लिए, जो ट्रेनिंग पायलट था उसने मऊ के लिए अपनी उड़ान भरी थी। मऊ से इसे बैक होना था, बीच में इसका संपर्क टूट गया। बताया जा रहा है कि अमेठी की इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी से ट्रेनी पायलट कोणार्क सरन ने हेलीकॉप्टर से मऊ के लिए उड़ान भरी थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी इस हफ्ते सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा और राकुल प्रीत को नोटिस भेजने वाली है। इन चारों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने राकुल प्रीत, सारा अली खान, सिमोन खंबाटा का नाम लिया है। बताया जा रहा है कि मुंबई के एक जिम में राकुल, सारा और रिया जाती थी, जहां पर इनकी दोस्ती हुई थी। इसी से एनसीबी को जांच में लीड मिली है और उसके पास पुख्ता जानकारी भी है।
साथ ही रिया ने श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि श्रद्धा को भी समन भेजा जा सकता है। अब एनसीबी बड़े नामों को समन भेजकर उनसे पूछताछ करेगी और बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा करेगी। ड्रग्स के बॉलीवुड कनेक्शन की तफ्तीश तेजी से हो रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या नई बातें सामने आती हैं। कोरोना काल में 188 दिनों की बंदी के बाद सोमवार को ताजमहल के दरवाजे फिर से खुल गए। ताजमहल के खुलते ही जैसे आगरा में जान लौट आई हो। मोहब्बत की निशानी के दीदार के लिए पहले दिन ही 2000 से ज्यादा पर्यटकों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराई और इसी के साथ ताजमहल फिर से गुलजार हो गया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, इतने दिन बाद लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस हो रही है। लंबे इंतजार के बाद खुलने पर ताजमहल का सबसे पहला दीदार एक चाइनीज नागरिक ने किया। ताजमहल में घूमने आए सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के साये में जैसे खाली पड़ी जिंदगी में एक चमक लौट आई हो। पर्यटकों का भी यही मानना है कि ताजमहल आगरा की पहचान है और ताजमहल के खुलने